स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। देखिए, हमें निर्देश में क्या दिया हुआ है। निर्देश में दिया हुआ हमारा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। और फिर चौथा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चिकित्सक, सी ऑप्शन है नाविक और डी ऑप्शन है इतिहासकार। तो वह एक इतिहासकार था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बीबी लाल ने मेरठ जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया। ए ऑप्शन है 1950 से 1951 में, बी ऑप्शन है 1951 से 52 में, सी ऑप्शन है 1953 से 54 में और डी ऑप्शन है 1955 से 56 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 1952 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 540 ईस्वी, सी ऑप्शन है 670 ईस्वी और डी ऑप्शन है 400 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा। ए ऑप्शन है घोड़े, बी ऑप्शन है ऊंट, सी ऑप्शन है दास और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। ए ऑप्शन है बाबा फरीद, बी ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती और फिर डी सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फिर डी ऑप्शन है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से राम राय की सेना पराजित हुई। ए ऑप्शन है 1542 में, बी ऑप्शन है 1550 में, सी ऑप्शन है 1565 में और डी ऑप्शन है 1570 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1565 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अधिकतर लोग नंगे रहते थे, केवल शरीर के बीच भाग में चारों ओर से एक वस्त्र लपेटे रहते थे, यह किसने लिखा। ए ऑप्शन है मनुची, बी ऑप्शन है टेरी, सी ऑप्शन है ट्रेविनेर और फिर डी ऑप्शन है राल्फ फिंजे। तो इसको लिखा था ट्रेविनेर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1957 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। ए ऑप्शन है बिरंजिस कादिर और फिर बी ऑप्शन है नाना साहेब, सी ऑप्शन है कुंवर सिंह और डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी। ए ऑप्शन है बी डी सावरकर, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा कि बी डी सावरकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी डी सावरकर। अब देखिए, आ गया 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारा आ गया खंडखा। तो खंडखा में हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि संविधान के मसविदे में विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई थी। तो उत्तर देखिए, किस बार से आपको लिखना है। संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि राज्य सूची के विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। वहीं समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे पूरे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से व्यापार और हस्त उद्योगों को काफी चोट पहुंचाई थी। दूसरा है, कंपनी का शासन कुशासन और भ्रष्टाचार पर आधारित था। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाता था। तीसरा देखिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए तथा उसकी एक विशेषता भी बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, ब्रिटिश द्वारा बंबई दक्कन में भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने बंदोबस्त जमींदार के स्थान पर में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया था, सीधा रैयत यानी किसान से किया गया था, जो कि बंबई दक्कन में है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पंचायत क्या थी, इसके कोई 2 कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, गांव में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी, जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। जाति पंचायत के 2 कार्य थे। नंबर 1, अपनी जात के सदस्यों के हित की रक्षा करना तथा उनके साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। दूसरा है, अपनी जात के सदस्यों के आचरण को निर्धारण करना, यानी उनके आचरण को क्या नियंत्रित करना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो देखिए, स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे कि दांत, भस्म अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। जैसे कि अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दी जाती है। जहाँ पे स्तूप बनाया जाता था, वहां पर किसी जैसे कि महात्मा बुद्ध का कोई दांत है मिला है या उनकी कोई हड्डी है, वहां पर उसको दफनाया जाता था अंदर उसके। अब आगे देखिए हमारा खंडगा। तो खंडगा में आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। 17 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालो। ये भी 5 नंबर का है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 नंबर। अब आ गया खंड घा। तो खंड घा में हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेगा आपको 10 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचरणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 10 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का। अथवा करके दिया है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई किन्हीं 2 राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेंगे आपको 10 नंबर। अब आ गया खंड अंगा। तो खंड अंगा में देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 10 तिथि दी गई है, आपको बताना है कि इन तिथियों में कौन सी घटना हुई थी। यहाँ से मिलेंगे आपको 10 नंबर। इन सभी तिथियों को हमने पहले बता दिया क्या क्या घटना घटी थी, तो वहां से आप याद कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम था सही स्थान दर्शाने पर आपको 1 और 1 2 नंबर मिलेंगे। सही नाम और सही स्थान दर्शाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर मिलेगा सही स्थान पर और 1 नंबर मिलेगा सही नाम पर। तो देखिए पहला है कि वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ। दूसरा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तीसरा है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। चौथा है वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है।
और पांचवा है 6ठी शताब्दी से पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी। तो इन सभी को आपको सॉल्व कर लेना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। दोस्तों इसी प्रकार से होगा इतिहास का पेपर 2026 का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।